भारत की विधानसभाओं के प्रकार। नमस्कार, आज हम बात करेंगे भारत में विधानसभा के प्रकार के बारे में। यह एक ऐसा विषय है जो शायद हमें अपनी स्कूल की किताबों में थोड़ा जटिल लगा होगा, लेकिन आज हम इसे सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। भारत एक विशाल लोकतंत्र है और यहाँ शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर विधानसभाओं का गठन किया गया है। केंद्र में संसद होती है और राज्यों में विधानसभाएं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सभी राज्यों में एक जैसी विधानसभाएं नहीं होती? आज हम इन्हीं विभिन्न प्रकार की विधानसभाओं के बारे में जानेंगे, उनके कार्यों को समझेंगे और यह भी देखेंगे कि ये एक दूसरे से कैसे भिन्न हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस रोचक सफर पर। दोस्तों, भारत में मुख्यतः दो प्रकार की विधानसभाएं होती हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा को आम भाषा में निचला सदन भी कहा जाता है, जबकि विधान परिषद को ऊपरी सदन कहा जाता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सभी राज्यों में दोनों सदन क्यों नहीं होते? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। दरअसल भारत के संविधान के अनुसार राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि वे चाहें तो केवल विधानसभा या फिर विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों वाली व्यवस्था को अपना सकते हैं। वर्तमान में भारत के 28 राज्यों में से केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद मौजूद है, बाकी राज्यों में केवल विधानसभा ही होती है। तो आइए अब इन दोनों सदनों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहले बात करते हैं राज्य विधानसभा की। यह किसी भी राज्य की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सबसे महत्वपूर्ण निकाय होता है। इसके सदस्यों का चुनाव सीधे तौर पर जनता करती है। विधानसभा के सदस्यों को विधायक कहा जाता है। ये विधायक अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को विधानसभा में उठाते हैं और उनके समाधान के लिए प्रयास करते हैं। राज्य सरकार बनाने में विधानसभा की अहम भूमिका होती है। जिस दल के पास विधानसभा में बहुमत होता है, वही दल सरकार बनाता है। चैप्टर 3। अब बात करते हैं विधान परिषद की। जैसा कि मैंने पहले बताया, यह ऊपरी सदन होता है। इसके सदस्यों का चुनाव सीधे तौर पर जनता द्वारा नहीं किया जाता। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव विभिन्न विधियों से होता है, जैसे कि विधानसभा के सदस्यों द्वारा, स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों द्वारा, राज्यपाल द्वारा, मनोनीत व्यक्तियों द्वारा आदि। विधान परिषद का मुख्य काम होता है विधानसभा द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करना। यह एक तरह से विधानसभा के काम पर नियंत्रण रखता है। चैप्टर 4। दोस्तों, अब हम बात करते हैं भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा की। इसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है। यह भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव सीधे तौर पर जनता करती है। देश को कई निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है और प्रत्येक क्षेत्र से एक प्रतिनिधि लोकसभा के लिए चुना जाता है। लोकसभा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है केंद्र सरकार का गठन करना। जिस दल या गठबंधन के पास लोकसभा में बहुमत होता है, वही दल या गठबंधन केंद्र में सरकार बनाता है। चैप्टर 5। अंत में बात करते हैं भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा की। इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव सीधे तौर पर जनता द्वारा नहीं किया जाता। इनका चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा का मुख्य कार्य होता है लोकसभा द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करना। यह भी एक तरह से लोकसभा के काम पर नियंत्रण रखता है। धन्यवाद। ये थे भारत में मौजूद विभिन्न प्रकार की विधानसभाएं। आशा है आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।